Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall discuss how to crack the Chakravyuh of UPSC and why most of the students get trapped within the Chakravyuh of UPSC. आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जा सकता है और क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चक्रव्यूह में फंस कर रह जाते हैं। और जब आप फ्रेशर हैं, आप यूपीएससी तैयारी के लिए सोच रहे हैं, चाहे आप सोसाइटी से मोटिवेट हुए हैं, चाहे किसी रील्स को देख करके मोटिवेट हुए हैं, लेकिन इस चक्रव्यूह में एंटर करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप इस चक्रव्यूह में उलझ करके ना रह जाए। बहुत सारे कोचिंग्स वाले आपको यह बात नहीं बताएंगे क्योंकि उनको चाहिए होता है फीस, और फीस के साथ साथ उनको चाहिए होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो आपको इसका लाइट साइड ही दिखाएंगे, वन साइड ही दिखाएंगे, सेकंड साइड इसका नहीं बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक कोई भी ट्रू टॉपर होगा या फिर कोई सेलेक्टर होगा, एस्पिरेंट्स होगा, वो देखना आपको हर बात यह बोलेगा, कुछ टिप्स वो देना चाहते हैं। हालांकि उनको जो प्लेटफॉर्म मिलता है बोलने के लिए वो कोचिंग सेंटर का ही प्लेटफॉर्म होता है, तो वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते। लेकिन आप जब भी उनके इंटरव्यूज देखते हैं तो आप देखिएगा कि वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि किस तरह से हमको यहाँ पर बच के रहना चाहिए। उसी को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जब हम इसमें एंटर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से। मैंने बोला था कि आज से हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, बेसिक, फिर एडवांस, फिर टेस्ट सीरीज एटसेट्रा। बट उसमें जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों की एक बार रिकॉल हो जाना चाहिए कि हम इस एग्जाम को क्यों देना चाहते हैं। वास्तव में इसके क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। यू हैव टू क्लियर फॉर योर मोटिव कि आखिर हम क्यों देना चाहते हैं, और उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। जनरली हम जानते हैं कि इस पर डिस्कशन नहीं हो पाता है, लोग पढ़ते रहते हैं, इवन सक्सेस भी हो जाते हैं, फिर भी वो काम नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए। तो ये सब हम बात करेंगे आज। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से जरूरी हो जाता है जब आप एंटर करने वाले हैं, जब आप सिलेबस में जाने वाले हैं। उसके पहले छोटी सी क्लास लेंगे, ज़्यादा देर की नहीं होगी, लेकिन आपको ये सब जानना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखे होंगे कि यूपीएससी जब हम तैयारी करते हैं तो कभी कभी हम सोसाइटी से मोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी आप देखेंगे पेरेंट्स हमारे मोटिवेट कर देते हैं, या फिर हम खुद से मोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए जब आप इस चक्रव्यूह में जाने वाले हैं तो आप क्यों आखिर ये एग्जाम देना चाहते हैं। जब एक बार सिलेबस इसमें चालू हो जाता है, जब आप इसमें पढ़ने के लिए एंटर कर जाएंगे, जब इसके सिलेबस को आप बेसिक एडवांस कर जाएंगे, तो कई बार आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, सिलेबस बहुत वास्ट है, या कभी कभी लगेगा कि इसमें कुछ होगा या नहीं होगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये लंबी जर्नी होने वाली है। पता नहीं, आप अगर फ्रेशर हैं तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, इवन आपने देखा होगा कि कई लोग को 10 to 11 ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो उस पर भी हम बात करना बहुत जरूरी है कि कितना टाइम हमको इसमें देना चाहिए और कितना अटेम्प्ट देना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए और कैसे इस सब को ओवरकम करना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए जब आप उस एरिया में, जब आप उस महासंग्राम में उतरने वाले हैं, जब आप चक्रव्यूह में, व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द चक्रव्यूह ऑफ यूपीएससी, you should know what are the precautions you should taken while entering in the चक्रव्यूह। जब आप चक्रव्यूह में जाने वाले हैं तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, आपको मस्ट होता है। जबकि कोचिंग वाले को ये बताया जाना चाहिए। हो सकता है कई कोचिंग्स वाले बताते हो या ना बताते हो, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम किसी भी स्टूडेंट जो भी हम पढ़ाते हैं उसके साथ कहीं ना कहीं उनको फेयर एक कॉम्पिटिशन दे, फेयर नॉलेज दे कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, इफ यू गॉट सेलेक्टेड इन द यूपीएससी तो क्या हो सकता है, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो क्या हो सकता है। दोनों को लेकर के चलना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कोचिंग सेंटर में, अगर मैं किसी भी एक कोचिंग सेंटर की बात करूं तो 5000 से 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, और वो कोचिंग सेंटर वाले यह बोलते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जबकि उनको खुद को पता है कि अगर सबके सब 100% भी इफ एनी कोचिंग इज गिविंग रिजल्ट तो भी 1000 ही हो जाएंगे, और उनके जो कोचिंग जो सेंटर है वहां पर 9000 बच्चों का नहीं होगा। लेकिन आपने कभी ये देखा नहीं होगा कि जिनका नहीं हो पाएगा उन बच्चों के लिए प्लान भी क्या होना चाहिए। ये कभी भी कोई सेंटर, जो मिसफॉर्चुनेट की बात है इन इंडिया कि जो हालांकि नॉलेज उनके पास भी रहेगा, जो 9000 रिमेन्स होते हैं फ्रॉम द वन कोचिंग, लेकिन वो कहां अप्लाई कर सकते हैं ये बच्चों को पहले पता होना चाहिए। तब आप अपीयर होते हैं एग्जाम में, तब आप बिना डरे जब अपीयर होंगे, आपको ये टेंशन नहीं होगा कि अगर मैं पास होता हूं तो क्या होगा, फेल होता हूं तो क्या होगा। जब निष्पक्ष, जो बोलते हैं ना, कर्म की चिंता किए बिना, फल की चिंता किए बिना जब आप कर्म करेंगे, इफ यू आर एंटरिंग इन यूपीएससी विथआउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट,
तब आपका जो नॉलेज है वो प्योर होगा। हालांकि सभी इसमें सक्सेस होने के लिए अपीयर होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जब हम अभी डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपके नॉलेज को आप कहीं और यूज कर सकते हैं रेदर देन आईएएस या फिर यूपीएससी। तो ये आपको पता होना चाहिए, तब आप इसमें खेल खेलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एम्स या आईआईटी वाले मैक्सिमम लोग इसमें सक्सेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो बिना डरे इसमें अपीयर होते हैं। एक होता है जो स्टूडेंट वो सब कुछ अपना दांव लगा देता है, जैसे आपने 12 फेल मूवी देख ली होगी, हालांकि वो मूवी अच्छी है, बट सब कुछ लगा के अगर आप यूपीएससी में उतर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सक्सेस मत देखिए, सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि मैं फेल ही हूं और मैं केवल नॉलेज के लिए इस एग्जाम में अपीयर होऊंगा। और क्या आपको मिलेगा अगर आप आईएएस नहीं बन पाते हैं, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम ये जर्नी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब इफ यू आर रीडिंग, इफ यू आर स्टडिंग द सिलेबस, तो ये सब डिस्कशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी, हम सबको अभी बहुत लंबा डिस्टेंस तय करना है। उसके पहले आपको कुछ बात बता दिया जाए। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी बॉर्डर जो बहुत पहले आई थी, नहीं आई होगी तो एक देख लेना। आजकल तो फिल्म में जो है रोमांस पे ज्यादा बनती है, रोमांटिक ज्यादा बनती है, लेकिन पेट्रियोटिक फिल्में जो बना करती थी, फिल्म भी एक प्रकार का हमारे सोसाइटी को काफी इफेक्ट करता है। तो जो आप बॉर्डर देखे होंगे, तो जब वहां पर देखे होंगे कि इंडिया जो पाकिस्तान के बीच में वार हुआ था उस पर बेस्ड था, तो उसके जो मेजर साहब थे, जो जिनका कुलदीप सिंह जिनका नाम था, सन्नी देओल जो इन्होंने रोल प्ले किया था, तो जब लास्ट में जब वार चालू होने वाला था, वैसे तो उन लोग बहुत देर से वेट करते रहते हैं बॉर्डर पर कि कब लड़ाई होगी कब लड़ाई होगी। तो अभी जब हम सिलेबस पढ़ रहे थे तो समझ जाइए वो प्रिपरेशन था, प्रिपरेशन ऑफ द वॉर। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द वॉर। लेकिन अब जब सिलेबस स्टार्ट होने वाला है तो समझ जाइए कि अब जो है वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट जस्ट नाउ। तो उसके पहले वो जब सभी सैनिकों को बुलाते हैं, सभी जो सोल्जर्स हैं उनको बुलाते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, मीम्स भी अगर आपको मिल जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का सही यूज करना सीखिए। तो कुलदीप सिंह ये बोलते हैं कि यहां से वॉर स्टार्ट होने वाला है, और ये भी बता देते हैं वो कि हम 600 अप्रॉक्स जवान हैं, और सामने से ऐसा खबर आया है कि उनको गलत जानकारी मिल गई थी। क्या जानकारी मिली थी? कि जो अपोजिट कंट्री के जो सोल्जर्स हैं उनको ये बताया गया था कि 400 से 500 होंगे अप्रॉक्स, आप एग्जैक्ट देख लीजिएगा। ठीक है, तो बाद में जब सडनली पता चलता है कि वहां पर 1500 से 2000 जो उनके अपोजिट के जो मिलिट्री के सोल्जर्स है वो आने वाले हैं, और 600 हम लोग हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही हमारे साथ होने वाला है। क्या होने वाला है कि हमारे पास बैकग्राउंड हमारा कमजोर है, बैकग्राउंड वीक है, और सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, सब्जेक्ट काफी ज्यादा है, मैंने आपको बता दिया था कि कितने सब्जेक्ट हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे, बट आपको रियलिटी अभी बताना जरूरी है। आपको हवा में उड़ाते हुए कि आप आईएएस बनेंगे, आपको बंगला मिलेगा, इस तरह से हमारा काम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो उसमें यह होता है कि कुलदीप सिंह लास्ट मोमेंट पे बुलाते हैं और सबको बता देते हैं कि अगर अभी भी आपके पास चांस है, 600 जवानों को यह बोलते हैं कि अभी सामने यह खबर आई है कि सामने जो दुश्मन है 1500 से 2000 है, 1500 to 2000, और वी आर ओनली इन 600, और हमारे पास उतने मॉडर्न वेपन भी नहीं है, उतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं है। हो सकता है सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी हो। तो अभी आप डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप घर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, अगर आप वॉर में रहना चाहते हैं तो रहें, मैं तो रुकूंगा, और मेरे साथ जो रुकना चाहता है वो रुक जाए। और एक बार जब वॉर अगर स्टार्ट हो जाता है, एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर कोई भी पीछे जवान नहीं मुड़ पाएगा। एक बार अगर युद्ध जो लड़ाई है वो चालू हो जाती है तो कोई भी पीछे नहीं मुड़ेगा। अगर वो ऐसा करता है तो मैं उसे गोली मार दूंगा। और वो यह बोलता है कि अगर ऐसा ऊपर वाला ना करे कि मेरे कदम पीछे हट जाए, टीचर और स्टूडेंट दोनों की बात है, टीचर भी अगर थक जाए कि टीचर भी ना पढ़ा पाए, तो टीचर अगर वापस मुड़ना चालू करे, तो वो बोलता है सैनिकों को, वो बोलता है मेजर को कि मतलब अपने मिलिट्री जो सोल्जर्स रहते हैं उनको बोलते हैं कि भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि मेरे कदम डगमगा जाए और मैं दुश्मनों से डर जाऊं और मैं पीछे भागने लगूं आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ वार। तो आप, दिस इज माई ऑर्डर कि यू हैव टू शूट मी, आप मुझे गोली मार देना। तो इस तरह से जब बाउंडेशन के साथ आप सिलेबस में डेडिकेशन की तरह पढ़ेंगे, मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आपको पता है यूपीएससी का सिलेबस वास्ट है, आपको अंधेरे में तीर मारना है, आपको ये नहीं पता कि सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारे चीजों को आपको दांव में लेकर के चलना है। आप देखे होंगे, आपने एक ही साइड देखा है रील्स का कि सेलेक्ट हो जाते हैं और बहुत सारे गाड़ी बंगलों में उनका स्वागत होता है, लेकिन आप
उसमें से कैंडिडेट केवल 1000 होते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जो 9,99,000 स्टूडेंट जो रील में नहीं आ पाते, उनकी भी सच्चाई आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्या होगा। केवल वन साइड नहीं देखना चाहिए, ठीक है। कोई भी धर्म के आप फिलोसॉफर्स उठा के देख लो, भगवत गीता में देख लो कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो। वेदर और भी आप धर्म रिलीजन से जो इंस्पिरेशन है वो ले सकते हैं। सेम वही बॉर्डर पिक्चर में बताया गया था कि अगर वॉर शुरू होने के पहले आप जा सकते हैं छोड़ करके, बहुत सारे और भी एग्जाम्स है, टीचिंग है, बहुत सारे प्रोफेशन है, आपको पैसे मिल जाएंगे। इवन प्राइवेट में भी आप जा सकते हैं, वहां भी देखेंगे लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है इफ यू आर बिलोंगिंग टू इंजीनियरिंग सब्जेक्ट और फिर डॉक्टरी। क्योंकि आप देखे होंगे कि यहाँ पर एमबीबीएस वाले स्टूडेंट भी आने वाले हैं, आईआईटी वाले भी आने वाले हैं, एक नॉर्मल बैकग्राउंड वाला भी आने वाला है, अमीर स्टूडेंट भी आएगा जो हमेशा से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, और आप जो बैकग्राउंड नॉर्मल बैकग्राउंड से पढ़े हैं वो भी आने वाला है। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम उतना भी टफ नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 20% यू हैव टू गिव योर 20% डेडिकेशन। तो जिस प्रकार से सन्नी देओल ने लास्ट मोमेंट पे बोला था कि अगर अब आपकी चॉइस होगी, हमने सब कुछ आपके सामने बता दिया, सिलेबस बता दिया है और सब कुछ बता दिया, अब आप एक बार देखिएगा और चॉइस कीजिएगा और उसके साथ साथ रेस में चलिएगा जो भी चलना चाहते हैं। बीच में आप बोलेंगे कि हम नहीं करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं, हालांकि ऑनलाइन में ऐसा तो नहीं है कि गोली मारने वाला कुछ होगा और ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप पीछे मत मुड़िएगा। ऐसा रिक्वेस्ट है ना, कुछ ऐसा वायलेंस वाला बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक फिल्म में बताया गया था और वो आर्मी के लिए था। लेकिन यहां पर क्या होगा कि रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चाहे फेल हो चाहे पास हो, आप मुड़िएगा नहीं जब तक सिलेबस जो है कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। रील्स देख लीजिएगा जिस प्रकार से सन्नी देओल जी ने और किस तरह से उन्होंने वॉर भी जीता था, देखे होंगे आपने बॉर्डर पिक्चर, द वेरी बेस्ट फिल्म फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट। कि जब सिलेबस में एंटर करने वाले थे, जब वो वार में जाने वाले थे, तो उन्होंने 600 जवान को मोटिवेट किया था कि आपको पता है कि आपके पास सोल्जर्स कम है, उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, लेकिन अभी आपके पास शर्त है, अगर आप वॉर लड़ना चाहते हैं तो आप चलिए, और नहीं लड़ना चाहते तो अभी इसी मोमेंट से जाइए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो आपके छोड़ने से क्या होगा कि बहुत सारे लोग छोड़ने लगेंगे, तो फिर वो वार हार जाते हैं। इसीलिए वही यहां पर आगे बढ़ाएगा जिसके में ये जज्बा होगा। और क्या क्या ध्यान रखना है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आप भी बॉर्डर पिक्चर के इंस्पिरेशन लीजिए। अब यहां से जब हम सिलेबस चालू करेंगे, चाहे बेसिक हो एडवांस हो, कई बार आपको डिमोटिवेशन लगेगा, कई बार लगेगा कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आप खुद भी चाह करके पीछे मत मुड़िएगा और एक साल इस एग्जाम को दीजिएगा, आप दूसरे एग्जाम छोड़ दीजिएगा, है ना। हम क्या करते हैं, हम यूपीएससी भी देख लेते हैं, हम पीसीएस भी देख लेते हैं, हम एसएससी भी देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि अरे गांव वाला तो कांस्टेबल बन करके आ गया, हम उसमें लगने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं एक रील्स की, अरे जज बन गई उसकी लड़की, एक सब्जी बेचने वाले की लड़की जज बन गई, तो हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो यूपीएससी इज द डिफरेंट एग्जाम, ये बात आपको पता होनी चाहिए। शायद हो सकता है कि कोई कोचिंग वाला इसे आपको ना बताए कि यूपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो आप दूसरे एग्जाम की तरफ नहीं जा पाएंगे, ये ड्रॉबैक है। अगर आप तैयार हैं, अपना सब कुछ दांव लगाने के लिए तैयार है, उसके बाद केवल यूपीएससी के लिए 1 से 2 साल देना चाहते हैं, तो आप आइए, उसके बाद आप दे सकते हैं। उसके बाद आप पीसीएस की तैयारी कीजिए या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कीजिए। लेकिन अभी अगर आप करना चाहते हैं तो या तो पहले ही आप वापस लौट करके वनडे एग्जाम देख लीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा, अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है या आप एफर्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें कोई पता नहीं, कोई भी कोचिंग सेंटर के कितने भी बड़े टीचर्स हो, वो एग्जैक्ट 100% आपकी गारंटी नहीं दे सकता। इवन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जैसे एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप खुद भी अपना गारंटी नहीं दे सकते कि मैं दूसरी बार सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं। तो कोई भी कोचिंग वाला ऐसा गारंटी नहीं दे पाएगा। तो ये है एक समझ जाइए, आग का दरिया, इसमें चलते जाना है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। एक गाना भी है, आप देखेंगे सारे गाने को आप रिलेट कीजिएगा इससे रिलेटेड, है ना। आप छोड़ दीजिए आपके जो पर्सनल रिलेशंस होंगे वो अलग बात है, लेकिन सारे गाने इस पर डिपेंड कीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। और ये आग का दरिया, इसमें डूब के जाना है, मतलब इसमें या तो आप आर हो जाएंगे या पार हो जाएंगे। लेकिन अब आप बोल रहे होंगे कि सर इतना रिस्क है तो हम ले क्यों, मिलेगा क्या, अब हमको तो इसमें खोकर ही चलना है, हमारा सारा कुछ, पैसे भी लगेंगे। हालांकि अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो लाखों नहीं लगते हैं, अगर आप स्मार्टली पढ़ेंगे तो फिर मिलेगा क्या सर हमको ऐसा करने से। आप बोल रहे हैं कि जॉब तो मिलेगा नहीं। 10 लाख मान लो, मेरे ही जैसे अभी चैनल न्यू है तो 100 लोग 120 सब्सक्राइबर है, ठीक है। इतने भी अगर सिलेक्शन हो जाते हैं, मान लो 1 या 2 भी हो जाता है किसी कोचिंग से, तो काफी होता है। देख रहे होंगे कि कोई कोचिंग वाला जो लाखों करोड़ों रुपए का फीस लेता है, 10 भी सिलेक्शन हो जाते हैं तो वो पूरे 10 लाख को
इफेक्ट कर देता है कि हाँ हमारे कोचिंग से हुआ है। तो जितने भी सब्सक्राइबर है, यूपीएससी का यही ड्रॉबैक है। अब आपने देखा कि मिलेगा क्या नहीं, आपको बहुत कम % चांस है कि आप यूपीएससी के चक्रव्यूह तक पहुंच पाए। तो मिलेगा क्या फिर? आप बोलेंगे कि सर ऐसे में तो हमको देश सेवा नहीं करनी, हमको तो फैमिली भी देखना है। तो मिलेगा क्या इसको पढ़ने से? तो इसको पढ़ने से आपको नॉलेज मिलेगा। आपको आईएएस तो बहुत छोटी चीज है, डिस्कस करेंगे हम, डिस्कशन जब इसको इस जो मैप को डिस्कशन करेंगे तो। लेकिन आईएएस तो बहुत छोटी चीज है। आपको कितना सैलरी मिलेगा? 1 लाख रुपए का, ठीक है। थोड़ा सा इज्जत मिल जाएगा, बहुत सारे चीज मिल जाएंगे, और थोड़ा फैमिली में मतलब आप समझ जाइए रेपुटेशन बढ़ जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं आईएएस बन गया, ठीक है। ये होता है अगर आप सक्सेस होते हैं तो। अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं लेकिन आपके पास नॉलेज होता है, तो जब आप जो अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं ले पाएंगे उनको मिलेगा नॉलेज। अब वो कौन सा नॉलेज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्या डिफरेंस आ जाएगा? आपको नजरिया जो है, जो नजरिया आपको वर्ल्ड को देखने का, आपको पूरे दुनिया को देखने का, आपको इंडिया को देखने का, वो बदल जाएगा। अब वो नजरिया क्या होगा? जैसे आप देखते होंगे भारत इज अ बहुत डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। यहां पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। आप देखे होंगे कोई आईआईटीएन है, कोई एम्स वाला है, कोई बहुत बड़ी डिग्री ले रखा है, एमएसडी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, फ्रॉम मैसाचुसेट्स, बहुत सारे यूनिवर्सिटी वहां पढ़ के रखा है। लेकिन जब वो भारत में आता है तो वो बायस्ड हो जाता है। कैसे बायस्ड हो जाता है? धर्म के नाम पर। देख रहे हैं कि आप धार्मिक रूप से यहां पर कंट्रोवर्सी बहुत कर दी जाती है। हालांकि आप नाम पर तो एजुकेटेड रहेंगे कि हाँ मेरे पास इतनी सारी डिग्रियां, लेकिन जब धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जाएगा, सीधा सीधा अगर मैं बात बोलूं, तो आपको यह पता नहीं होगा कि मैं किसके तरफ जाऊं। आप डरेंगे। किससे डरेंगे? ऊपर वाले से डरने लगेंगे। आप उनके नाम पर अंधविश्वास काम करने लगे। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जो बाबा हैं आजकल इंडिया में, देखे होंगे उनको लाखों करोड़ देने वाले बहुत सारे हो जाते हैं ना। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? जब फेलियर होकर अगर आप घर जाते हैं। हम तो वैसे कोशिश करेंगे कि सक्सेस हो जाए, आईएएस बने। अगर नहीं बन पाएंगे तो आपको वह नॉलेज मिलेगा कि कोई भी आदमी, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, अगर वो सच्चे धर्म प्रवर्तक होंगे तो आप उनको पकड़ना सीख जाएंगे। आप उनको एनालिसिस करना सीख जाएंगे कि कौन सही बात कर रहा है, कौन सही नहीं कर रहा है। आपको कोई अपनी बातों में हिप्नोटाइज नहीं कर पाएगा, है ना, अपनी बातों में उलझा नहीं पाएगा। नहीं तो आप देखे होंगे कि बाबाओं की, चाहे कोई भी धर्म की बात हो, कोई पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं, वहां पर बाबाओं की भीड़ लग जाती है और बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग परेशान हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े लोग, इवन आईएएस और आईपीएस लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे सिलेबस को, तो आपको डीमोटिवेशन और डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो ये होगी जिसकी कोई दवा नहीं है। और आप देखेंगे इसी के लिए लोग डिप्रेशन दूर करने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बड़े बड़े प्लेसेस पे जाते हैं, लेकिन वो आपको एक बंद कमरे में मिल जाएगा। ये देखिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको होने वाला है। जो गाड़ी, बंगले और ये जो कोचिंग्स वाले बोलते हैं कि जब आप आईएएस बनेंगे तो बंगले मिलेंगे या बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेंगी, इस सबसे बहुत बड़ा चीज होता है पीस, शांति। आज के डेट में देख रहे होंगे कोई भी शांत नहीं है, चाहे आपके पास पैसे कितने और करोड़ों। शांति जो पीस है उसको भी आप खरीद नहीं सकते, ठीक है। उसको आप पा सकते हो विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ओनली, ठीक है। अगर आप गीता की बात करते हैं तो गीता में भी देयर आर 3 वेज, वहां पर 3 रास्ते बताए गए हैं। कौन कौन से रास्ते हैं? पहला वन इज द ज्ञान मार्ग, सेकंड वन इज द कर्म मार्ग एंड थर्ड वन इज द भक्ति मार्ग, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ये क्या बोलते हैं कि कोई भी एक पाथ आप चुन लीजिए, यू हैव टू चूज वन ऑफ द 3 वेज टू अचीव द पीस। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर ज्ञान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है और जो है भक्ति मार्ग भी है। अब तीनों मार्ग को थोड़ा थोड़ा मैं डिफाइन करता हूं क्योंकि आप यूपीएससी देने वाले हैं। हालांकि आप बिगिनर होंगे, ये फिलोसॉफी समझ नहीं आएगी, लेकिन फिलोसॉफी बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। नॉलेज तो है ही है लेकिन फिलोसॉफी भी। तो 3 मार्ग है। ज्ञान मार्ग ने आप जितना जान जाएंगे तो आपको शांति मिल सकती। कर्म मार्ग, जितना काम करेंगे आपको तो शांति मिलेगी। अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो भी आपको कर्म करने का मौका मिलेगा। एंड भक्ति मार्ग में ये होता है कि आप समझ जाइए कि किसी भी डिवाइन जो पावर है इन द वर्ल्ड, डिवाइन पावर जिसको कोई नहीं जान पाया आज तक कि वो कौन से फॉर्म में है, वो क्या मूर्ति के फॉर्म में है या फिर वो बिना मूर्ति के फॉर्म में है, लेकिन सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीके से उनको पाने की कोशिश कर रहे हैं। और डिफाइन किए हुए देखेंगे कि कोई उनको साकार रूप में मानता है इन द स्टेचू फॉर्म और कोई उसको निराकार मानता है इन द डिवाइन फॉर्म, ठीक है। तो तीसरा होता है हमारा भक्ति मार्ग, ठीक है। तो तीनों मार्ग से आप वहां तक जा सकते हैं। सेम इन द यूपीएससी देख लीजिए, अगर आप सेलेक्ट होते हैं
सबसे पहला आपको ज्ञान मार्ग मिल जाएगा। ज्ञान मार्ग मीन्स आपको नॉलेज तो बराबर मिलेगा, चाहे वो आईएएस की कुर्सी में बैठा है और चाहे आप अनएम्प्लॉयड है, फिर भी आपके पास नॉलेज बराबर होगा। इस बात को आपको खुद समझना पड़ेगा। तो ठीक है, जो उनको शांति मिलेगी वो आपको मिल जाएगी। कर्म मार्ग हो सकता है कि उनको मिल जाए, लेकिन आपको अपना कर्म मार्ग मतलब आईएएस के नॉलेज को दूसरे जगह ढूंढना पड़ेगा। और भक्ति मार्ग तो जानते ही हैं कि जो आईएएस हो चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो, दोनों ही उस भगवान की या उस ऊपर वाले गॉड की पूजा कर सकते हैं या फिर इबादत कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मार्ग में से आप देख सकते हैं कि आपको नॉलेज मिल जाएगा, और नॉलेज मिल जाएगा तो कोई भी आपका माइंड वॉश नहीं कर पाएगा, धर्म के नाम पे आपको डरा नहीं पाएगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, मान लो आप छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास आईएएस आ जाता है तो आपको वो बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आईएएस होगा तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि होगा अपने जगह में, लेकिन आपको सब कुछ नॉलेज होगा, आपको इकोनॉमिक्स पता होगा, आपको हिस्ट्री पता होगा, तो आप डिबेट कर सकते हैं। भले ही आप अपने गांव वापस चले जाएंगे अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब आपके पास इवन सीएम इवन पीएम सर भी आ जाएंगे तो भी आप उनसे लॉजिकल डिबेट कर पाएंगे। आप देखते होंगे आज के डेट में पॉलिटिक्स में जो लॉजिकल डिबेट होता नहीं है, बस वही एक दो नारे आ जाते हैं, उस पर डिबेट चलते रहता है, लेकिन वास्तव में क्या किया जाना चाहिए। तो आप आईएएस नहीं भी हैं तो एक सिटीजन बन जाएंगे आप, जो सिटीजन, जो आपको वोटिंग पावर मिला हुआ है, क्यों आपको डेमोक्रेसी मिली हुई है और क्या पावर है कि आप आईएएस छोड़िए, आप एक सिटीजन को सिटीजन बना देता है यूपीएससी, वो मिलेगा। तो बहुत बड़ा चीज है वो आईएएस से। आईएएस तो एक प्लेटफॉर्म है, दिस विल बी अ वेरी स्मॉल थिंग टू सर्व द सोसाइटी। जो नॉलेज मिलेगा उसके माध्यम से आप कहीं भी सर्व कर सकते हैं, चाहे आप गांव में कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आप बहुत कुछ डिबेट कर सकते हैं। जो आपके गांव वाले हैं, जो आपके सिटी वाले हैं, उनको आप एक नजरिया दे सकते हैं। हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इज्जत बहुत मिले, आपको सम्मान बहुत मिले, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो भी आप उनके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं लॉजिकल। पॉलिटिक्स में आप कोई भी पॉलिटिकल लीडर आता है उनको आप बता सकते हैं कि मेरे गांव में ये होना चाहिए, मेरे गांव में इस तरह से लीगल होना चाहिए। आप किसी से डरेंगे नहीं, ठीक है। तो आपने देखा कि रीजनली धार्मिक रूप से आपको कोई डरा नहीं पाएगा, पॉलिटिकल रूप से कोई डरा नहीं पाएगा। पैसे, बिजनेस अगर कोई कर रहा है आपके गांव में, अगर कोई बड़ा से बड़ा बिजनेस कर रहा है, वो सब नॉलेज आपके पास होगा कि कहां से आपको लोन मिल सकता है, कैसे अप्लाई करना है, सबका नॉलेज आपके पास होगा, तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इफ यू आर अनफॉर्चुनेटली नॉट सेलेक्टेड तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप इकोनॉमिकली कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको नॉलेज होगा, तो अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो उस नॉलेज के थ्रू आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई अगर स्टूडेंट या कोई भी ऐसा पर्सन आपको मिलता है आपके गांव में तो आप उसके बारे में डिबेट कर सकते हैं। तो वहां पर नॉलेज को आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब समझ जाइए कि रीजनल, आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जोग्राफिकल कैसे हो सकता है कि जैसे आपके गांव में खेती हो रही, बहुत सारे लोग खेती करते होंगे और परेशान होंगे, वो बेचारे, उनको पता नहीं चल पाता कि मुझे कौन सा क्रॉप प्रोडक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट और आईएएस वाले तो करते रहेंगे, लेकिन एक आईएएस जो है हर गांव में हर किसान के पास इंडिविजुअल नहीं पहुंच सकता। लेकिन आपके पास अगर नॉलेज होगा, आप अगर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर पढ़ते हैं, आप हो सकता है एक पोस्ट ना मिल पाए, लेकिन आप उनके फार्मर्स को बता सकते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं, इस तरह से आप अप्लाई कीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, कितने सारे ऐप जो है गवर्नमेंट ने बना रखा है उसका यूज कीजिए। तो इट विल बी अ काइंड ऑफ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, खुद आप कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली बोल रहा हूं। तो ये देख सकते हैं कि आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आप आईएएस बनेंगे, आप देश को सर्व करेंगे, कोई भी पोस्ट मिल सकता है। आईएएस के साथ साथ और भी पोस्ट होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यूपीएससी के थ्रू आप सर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, जिसका चांसेस ज्यादा है, तो आपको खुद का साथ देना होगा। हो सकता है कि रिजल्ट आने के 2-3 दिन, 2 महीने आपको आपको थोड़ा बुरा लगे कि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड अटेम्प्ट दिया, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन आपके पास जो नॉलेज होगा उसका, आप जो आपसे नॉलेज लेने आते हैं उसके सामने आप बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो ये हुआ मॉरल वाली बात। तो वही है सन्नी देओल वाली बात, याद रखिए कि अब से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल एक 1 ईयर का प्रोग्राम कीजिए कि मेरे को फॉर द ओनली यूपीएससी के लिए पढ़ना है, उसके बाद मैं दूसरा एग्जाम देखूंगा, या फिर आप बाद में आ सकते हैं, कुछ दूसरे एग्जाम का क्रैक कर सकते हैं, उसके बाद आ सकते हैं। लेकिन एक बार जरूर आपको यूपीएससी में अपीयर होना चाहिए। हाँ, एक प्लस पॉइंट ये है कि आप दूसरा एग्जाम देखेंगे, इवन पीसीएस भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी आपको उतना नॉलेज नहीं हो पाएगा कि देश में चल क्या रहा है, देश में पार्लियामेंट कैसे काम करते हैं, पॉलिटिक्स क्या करते हैं, व्हाट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी, या व्हाट इज द
एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड व्हाट इज द जुडिशरी बॉडी, ये सब आपको यूपीएससी देगा ना, वो कुछ नहीं देगा। अगर आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी अगर आपसे बहुत कुछ ले रहा है, आपका टाइम ले रहा है, आपका ईमान ले रहा है, रिस्क ले रहा है, तो देगा भी बहुत कुछ, वो आपको पता होना चाहिए वाइल यू आर गोइंग टू एंटर इन द चक्रव्यूह। तो आप ज्यादा फिलोसॉफी ना करते हैं क्योंकि क्लासेस लंबी हो जाएंगे, बीच बीच में हम आपको गाइड देते रहेंगे, और डरना नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा इस जो जर्नी, उसमें बहुत मजा आएगा। आप सक्सेस कैंडिडेट को तो देखते होंगे, लेकिन आप फेलियर से भी कभी कभी बात कीजिएगा कि आपको क्या मिला, वो बताएगा, जरूर बताएगा कि आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए। क्योंकि ये जो होता है ना, जो कभी कभी ये बोलते हैं कि आपको अगर यू आर इन द रिलेशनशिप, अगर आपको कुछ मिलेगा नहीं तो आप इसमें जाना क्यों, है ना। तो बहुत कुछ मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन सच है कि ये एक मिरेकल है। तभी हमारा टैगलाइन देखा होगा कि यूपीएससी एक चमत्कार नहीं है, लेकिन चमत्कार भी है। आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जा सकते हो। तो यूपीएससी इज नॉट मिरेकल बट इज अ मिरेकल, चमत्कार नहीं भी है और है भी। अगर आप कुछ खोते भी हैं तो भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, और पाते भी हैं तो भी कुछ मिलेगा। इस उम्मीद के साथ इस जर्नी को आप स्टार्ट कीजिए। आप सोचिए कि हम पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है, क्वालिफाई हो जाए, नहीं हो पाते हैं तो भी हमको ऐसा चीज मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। इस उम्मीद के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको डर नहीं होगा। अब देखते हैं हम ये जो वेव है वे यूपीएससी का चक्रव्यूह, इस पर बात करते हैं कि यूपीएससी यहां पर है। देखिए, आपने महाभारत देखा होगा, कोई भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं सुना होगा, उसमें चक्रव्यूह इस तरह से होता है। अगर नहीं भी सुना होगा तो समझ जाइए मकड़ी का जाल, उस तरह का एक कोई सिलेबस है यूपीएससी का ना, चक्रव्यूह। अगर आप तो जानते होंगे, मुझे लगता है कि इसमें धार्मिकता तो नहीं आएगी। तो यूपीएससी का चक्रव्यूह मकड़ी के जाल की तरह है। यहां पर यूपीएससी का सक्सेस है, ठीक है, अंदर। अब अभी आप यहां पर है, एंट्री करने वाले हैं। अभी हम यहां पर है क्योंकि बेसिक स्टार्ट होगा एंड एडवांस स्टार्ट होगा। ये बीए है ना, बीए आप देखे होंगे, बीए विल बी द कोड कि बेसिक करना है फिर एडवांस करना है, ठीक है। तो अब एंट्री करने वाले, तो यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर आप डिसाइड कर लीजिएगा 2 या 3 दिन, जैसा भी है, क्लासेस तो चलते रहेंगे बेसिक के तक, तो मुझे कर पा रहा हूं कि नहीं और करना है कि नहीं। तो सबसे पहला जो आपको यहां पर दुश्मन मिलेगा चक्रव्यूह में, जैसे ही एंटर करेंगे तो सेल्फ अटेस्टेड। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? हम लोग अपनी बात नहीं सुन पाते। आप टॉपर्स को जब भी सुनेंगे तो बोले होंगे कि खुद की बात सुनिए। खुद से अगर आपको आवाज आ रहा है कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए, मैं देश के लिए बना हूं, या कुर्बानी देने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए, इफ यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, तो आप इसमें एंटर कीजिए। अदरवाइज मैंने बताया था कि इसमें आपको सक्सेस तो 1000 को मिलेगा, लेकिन 9,99,000 है, आप कैसे फेस करेंगे टू द सोसाइटी, वो आप तैयार रहिएगा कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस रखना है कि यूपीएससी ने मुझे ऐसा दिया है। आईएएस तो एक छोटा पोस्ट है, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो फेलियर को भी लेके चलिएगा, और रील्स से मत आइए। यहां पर रील्स देख करके 2 सेकंड का रील्स देख लिया, आप बोलेंगे 2 मिनट का 2 सेकंड 2 मिनट का रील देख लिया और मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तो आप समझ जाइए रील्स के पीछे से यूपीएससी में कोई कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होता। कि एक गिलास का उदाहरण ले लिया, एक खाली है, भरा है, तो क्या हो जाएगा। इस रील्स तक पहुंचने के लिए आपको 2 साल का मेहनत करना पड़ेगा, मैंने डिस्कस कर लिया। तो आप पहले खुद से सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, है ना। पहले आप देखते थे आपकी मार्कशीट आती है, जो भी आप कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अटेस्टेड कराना पड़ता था कि वो सही है। आजकल गवर्नमेंट क्या कर दी कि सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ता है, खुद आपको साइन करना पड़ता है कि सही है। सेम वैसी अगर आपको यूपीएससी देना है तो हो सकता है आपके पेरेंट्स बोले हो सकता है आपके दोस्त आपको बोले हो कि आप तो यूपीएससी कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको रील्स देख करके देखे हो, लेकिन एक बार आप खुद से शांत मन से सोचिएगा कि क्या मैं कर सकता हूं। खुद से भी बात करना जरूरी है। आज के डेट में आप देखेंगे, आप दूसरों से तो बात करते हैं लेकिन खुद से बात नहीं कर पाते। तो खुद से आप सोचिएगा कि क्या मैं कर सकता हूं। अगर आपको लगेगा कर सकता हूं तो फिर आप किसी का मत सोचिए, आप उस रास्ते में चले जाइए। कोई भी फील्ड में आप देखेंगे कि जहां पर भी चलते हैं, मैं तो चलता गया, कारवा मिलता गया। तो आपको आपके पेरेंट्स हो सकता है पहले तो अपोज करे, बाद में खुद साथ देने लग जाएंगे। टीचर्स आपको बोले खुद साथ देने लग जाएंगे। हो सकता है आपको बोले कि कोई भी हमारे फैमिली में कोई इस तरह से किया नहीं है क्रैक, तो आप मत कीजिए या मत कीजिए। ऐसा नहीं है। अगर आप हो सकता है आप ये मान के चलिए, आप उनको ये बोलिए कि मेरे को पता है कि मैं फेल होऊंगा, मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी आप इस जर्नी में एंटर कीजिए, फिर भी आप इस चक्र में एंटर कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये बात कोई नहीं बताएगा शायद, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप धीरे धीरे एंटर करेंगे, जो सेकंड आपका बैरियर होगा सबसे बड़ा, वो होगा मीडियम। कोई भी हिंदी मीडियम के बहुत सारे कोचिंग्स चलते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, मोटिवेटर भी हैं वो, लेकिन ये ड्रॉबैक आपको नहीं बताएंगे। अगर आपके बस में है कि मीडियम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम चूज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि
ना अगर 1000 सीट आती है हर साल तो 950 इंग्लिश मीडियम के होते हैं, केवल 50 जो है हिंदी मीडियम से होते हैं। तो आधा कंपटीशन तो आपका, आधा से ज्यादा तो यही खत्म हो गया अगर आप हिंदी मीडियम से हैं। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो अगर आपके हाथ में, अगर आप उस ऐसे सिचुएशन से गुजर सकते हैं कि अब आपके पास समय नहीं है, कि आपके पास 1 या 2 साल या 3 साल बचे हैं, या फिर आप मीडियम में अनकंफर्टेबल हैं, तो आप हिंदी मीडियम के साथ जा सकते हैं। क्योंकि कई सारे हिंदी मीडियम के कोचिंग्स हैं, हम उनकी बुराई नहीं करते, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको बताना पड़ेगा। एक टीचर का यही धर्म होता है, या कोई भी इंसान का, कि उनको सब कुछ बताए, दोनों साइड बताए, उसके बाद कैंडिडेट को ले। लेकिन इससे क्या हो सकता है कि कैंडिडेट हो सकता है सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो जाए। तो टीचर्स को भी शिफ्ट हो जाना चाहिए ना। देखिए, टीचर का अगर कोचिंग में बच्चे नहीं आते हैं तो एक ही टीचर का नुकसान होगा, लेकिन अगर 10,000 बच्चे आते हैं उसमें सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं तो 10,000 लोग का नुकसान हो रहा है ना। और टीचर तो शिफ्ट कर सकता है, टीचर को क्या चाहिए, जब स्टूडेंट मीडियम शिफ्ट कर सकता है तो टीचर भी शिफ्ट कर सकता है। तो सबको उस तरफ चले जाना चाहिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि मीडियम आप चूज कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फ्रेशर हैं, आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ रहे हैं, तो आप इंग्लिश का पढ़ना चालू कर दीजिए। क्या इंग्लिश का 6 मंथ आप कोर्स कर लीजिए इंग्लिश का, तो सब कुछ इंग्लिश आ जाएगा। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। 6 मंथ आप मोबाइल का कोई भी टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं और पूरा इंग्लिश स्ट्रांग कर सकते हैं। उसके बाद वही बुक्स जो है, अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश कर करके उसी बुक्स को आप इंग्लिश में आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हमने ऐसे कैंडिडेट भी देखा है जो हिंदी मीडियम से अपीयर हो रहे थे, लेकिन उन्होंने मीडियम कन्वर्ट किया तो उनका रैंक काफी इंप्रूव हो गया। ठीक है, गौरव सिंह सोगरवाल जी को देखिएगा, 2015 में उनका 99 रैंक था। वो लगातार हिंदी मीडियम से दे रहे थे, लेकिन एक बार जब 99 उनका रैंक आया था तो उन्होंने, अब उनको तो पता था कि होगा नहीं होगा, लेकिन मैं एक बार रिस्क लेके दे सकता हूं, हिंदी मीडियम से उन्होंने स्विच किया इनटू इंग्लिश मीडियम और उनका जो AIR था वो 46 आ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है मीडियम, ये बात कोई नहीं बताएगा क्योंकि कोचिंग वाले खुद बंधे होते हैं। तो आप मीडियम में जरूर ध्यान दीजिएगा। हमारी जो कोशिश होगी क्लास की वो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगी, लेकिन आप प्रीफर कीजिएगा कि धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हो जाए। अगर रेयरेस्ट केस हो जाता है तभी आप हिंदी मीडियम के साथ रुकिएगा। ये काला सच है, आप द यूपीएससी सच है लेकिन काला है। ठीक है, तो कोई भी कोचिंग वाले का हमारा पर्सनली ऐसा टारगेट करने का वो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को सच बताना हमारा धर्म है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो मीडियम आप चूज कीजिएगा। दूसरा बैरियर, थर्ड बैरियर जब आएंगे और एंटर करेंगे तो यहां पर अब जो बैरियर होगा वो कोचिंग सेंटर खुद होगा। ठीक है, कोचिंग सेंटर खुद क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, मोटिवेटर काम कर रहे हैं। टीचर नहीं है वो क्या है, मोटिवेटर। आपको यूपीएससी जाने वाले, बहुत बड़ा टीचर्स से पढ़ने वाले, बहुत बड़े सब्जेक्ट एक्सपांड करने वाले, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ मोटिवेटर। ठीक है, एक टीचर मोटिवेटर हो सकता है लेकिन एक मोटिवेटर टीचर नहीं हो सकता। जब वो ज्यादा मोटिवेट करने लगे, जब वो ज्यादा मोटिवेटर करने लगे, तो आप समझ जाइए कि फिर वो टीचर नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो टीचर सेलेक्ट करवाते हैं वो कभी भी मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है एंड तैयारी के एंड में जो मोटिवेशन की एक लाइन आपको काम आएगी। क्या काम आएगी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपका होगा। चाहे पढ़ाई के पीछे कोई भी रीजन हो, चाहे आपके माँ बाप का सिंपैथी जुड़ा हो, चाहे आपके टीचर के सिंपैथी जुड़ा हो, अगर आप पढ़ेंगे तो यूपीएससी क्लियर होगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। यही लाइन याद रख लीजिए। अब नहीं पढ़ने के भी कई रीजन हो सकते हैं कि हाँ, फाइनेंशियल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एंड द एंड अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, पढ़ेंगे तो होगा। तो मोटिवेशन का यहाँ कोई जरूरत नहीं है इन द यूपीएससी। पढ़ोगे तो हो पाएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पाएगा। लेकिन कई मोटिवेटर जो आप देख रहे होंगे, रील्स जो आते हैं, मोटिवेशन का ज्यादा आता है कि जिस दिन आप IAS बन गए उस दिन बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। अरे बंगला गाड़ी से बहुत बड़ा चीज मिलने वाला है, वो आपको बताना चाहिए। इतने सालों से अगर आप उस फील्ड में हैं, कोई भी टीचर ना, हम किसी एक का टारगेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप उस फील्ड में हैं तो आपको अभी तक केवल गाड़ी और बंगला दिख रहा है, जबकि प्राइवेट वाले आपसे ज्यादा कमा लेते हैं। आपको पता नहीं होगा प्राइवेट की जो सैलरी आप देखे होंगे, गूगल जो पैकेज देता है 2-2, 2.5 करोड़ रुपए का पैकेज देता है। IAS कभी भी लीगली अगर उस तरह से जाए तो कभी भी बराबरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप डॉक्टर को देख लीजिए, बड़े डॉक्टर्स के पैकेज करोड़ों में होते हैं, 1 करोड़ पर मंथ इस तरह से होते हैं। आप देखे भी होंगे, इंजीनियरिंग में भी सुंदर पिचाई के एग्जांपल लीजिए, CEO ऑफ द
गूगल, उनका कई करोड़ में था, जबकि उनका आईएएस से कोई लेना देना नहीं था। तो ये जो मोटिवेटर है वो मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको गलत मोटिवेट करते हैं कि आप इस सर्विस में आते हैं तो आपको इतना बड़ा घर मिलेगा, इतने बड़े बंगले मिलेंगे। अरे उससे बहुत बड़ा चीज मिलने वाला है, जो लाखों करोड़ का हमारा बजट बनता है इंडिया का, उसमें आप कंट्रोल करने वाले हैं। तो आप एक छोटा कार, छोटा बंगला, ये सब तो छोटा मोटिवेटर है। तो इन सब मोटिवेटर से बच के रहिएगा। इन कोचिंग सेंटर में आपको सही कोचिंग सेंटर का चुनाव करना है। सेल्फ भी आप कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी जा सकते हैं, कोई अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे मोटिवेशन की आईएएस जो है नॉट फॉर अ कार, नॉट फॉर अ बंगला। अगर आप प्राइवेट में जाएंगे उससे ज्यादा चीज मिल सकता है आपको। इंजीनियरिंग किए हैं नहीं किए, क्योंकि आजकल स्कोप इतना है। आप देख रहे होंगे यूट्यूबर अगर आप बन जाते तो देख रहे होंगे कि आईएएस को कोई नहीं जानता, लेकिन यूट्यूबर को जानते हैं। तो ये जो मोटिवेटर जो टीचर्स हैं वो गलत काम कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको सच बताना चाहिए कि आईएएस से आपको एक पर्सनल पीस मिलेगा, इंटरनल सुकून मिलेगा अगर आप देश को सेवा करते हैं। और कई लोग करते भी हैं, आपने देखा भी होगा कि जो कई लाखों के पैकेज रहता है, 22 लाख 25 लाख करोड़, उसको छोड़ करके आते हैं और पढ़ते हैं और उसके साथ साथ सेलेक्ट होते हैं। तो ये टीचर्स को बताना चाहिए कि यहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा देने के लिए, सर्विस देने के लिए आपको यहाँ होना है। तो ऐसे कोचिंग सेंटर को आपको देखना होगा जो वास्तव में उस दिशा में पहुंचाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मीडियम तो यहाँ पर दो ही है, दो में से एक चूज करना है, लेकिन कोचिंग सेंटर तो यहाँ हजारों से लाखों में है। और मोटिवेटर्स जो है आपको मोटिवेट तो कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको पढ़ाएं ही ना, ये आपको खुद चॉइस करना होगा। सबसे पहले आप पूछ लीजिए कि वहां फीडबैक क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद एंड द ऑफ आप डिसीजन कीजिए और ऐसे टीचर से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि सभी टीचर खराब है, बहुत सारे टीचर, उन्हीं में से ही आपको चुनना है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि धर्म में ये बोलते हैं कि हमको स्वर्ग मिल जाएगा या हमको कोई भी धर्म में जन्नत मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमको इस दुनिया से कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर हमको बहुत सुकून मिल जाए, लेकिन आपको इस दुनिया में आना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको तालाब में उतरना ही पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे कि हम कोचिंग सेंटर में ही ना जाएं, यही तो ड्रॉबैक है कि आपको जाना ही पड़ेगा। आप चाहे आप ऑनलाइन जाएं, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि आप एडमिशन ही ले लो। आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पर चॉइस करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे चैनल्स में जाना पड़ेगा, बहुत सारे चैनल्स आपको देखने होंगे, जिसका आपको समझ आ रहा है उसके थ्रू जाना होगा। वैसे ही यहाँ पर कोचिंग सेंटर है, आपको सबके पास जाना होगा। डेमो क्लास आजकल तो बहुत अच्छा वेपन हमारे पास सोशल मीडिया के, उनके क्लिप्स देख लीजिए। केवल मोटिवेशन नहीं, उन्होंने पढ़ाया है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके क्लिप्स देख लीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। अदरवाइज डेमो क्लास भी दिया जाता है, तो आप वहां जाइए, आप देखिए कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है। हो सकता है उनकी पढ़ाई जो मोटिवेट कर रहे हैं, हो सकता है इनका मोटिवेशन भी काम आ जाए कि कार बंगला इस तरह से, हो सकता है ये भी कारण बन जाए। तो इनके साथ आप जा सकते हैं। तो खुद जज कीजिएगा और खुद आपको जब इंटरव्यू करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स जब आपको मिलेंगे तो आपको चूज करना पड़ेगा कि सही कोचिंग सेंटर सही कौन सा है। क्योंकि आप देखेंगे जो सबसे बड़ा नाम चलता है इंग्लिश मीडियम का, वो कभी भी इस तरह से रील्स में नहीं आता। आप देख लिए होंगे, नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि इससे क्या होता है, कंट्रोवर्सी काफी होती है, पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहिए। जो सिलेक्शन देते हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम चल रहा है, वो कभी भी इस तरह से रील्स में नहीं आते। और जो बहुत ज्यादा रील्स में आते हैं, उनका सिलेक्शन आप दीजिएगा, क्या वो पढ़ाते हैं। हाँ, अगर वो पढ़ाई छोड़ देते, कब, जब आप बहुत सिलेक्शन दे रहे हैं तब आप छोड़ देते या नहीं पढ़ाते और तब मोटिवेट करते, तब हमको लगता कि आप सही काम कर रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन हो ही नहीं पा रहा है और आप केवल मोटिवेट कर रहे हैं। आपकी टीचिंग की जरूरत है, आपको इनोवेशन करने की जरूरत है कि कैसा आप पढ़ाएं तो हो सकता है सिलेक्शन हो पाए, तब आपका माना जाता है। लेकिन आप सिलेक्शन, आपको पता है कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, फिर भी अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं तो फिर ये गलत है ना। अगर आप रिजल्ट के साथ मोटिवेशन देते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप विदाउट रिजल्ट मोटिवेशन देते हैं तो फिर वो बेकार होता है। तो आप देख सकते हैं, इसको चॉइस करना पड़ेगा और हम आपको बीच बीच में गाइडेंस करते रहेंगे। तो कोचिंग सेंटर ऐसा लीजिएगा और मिलेगा भी वहीं, ऐसा नहीं है, भगवान मिलेंगे भी वहीं, खुदा मिलेंगे भी इसी दुनिया में, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो है कहां पर, छुपे हुए हैं। वैसे कोचिंग सेंटर में ऐसा नहीं है कि चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मिलेंगे कई टीचर्स वहीं छुपे हुए हैं, खराब भी वहीं छुपे हैं, लेकिन चॉइस आपको करना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए बेटर है। और ये चॉइस आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर ग्रेजुएट स्टूडेंट, यू आर अपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। तो जब आप यूपीएससी चूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, और उसके साथ साथ आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता हो गया कि फेम और मनी, इसके लिए आप आईएएस मत कीजिएगा। कोई भी अगर आपको ऐसा बताता है, हालांकि ये सच है एक पक्ष के लिए, जो सोसाइटी, अब फेम और जो
मनी है वो किसके लिए आप दिखाएंगे? जो बेचारे पढ़ नहीं पाए, जो जैसे कौन आपको अच्छा मानेगा? जो समाज के नॉर्मल लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज देंगे। लेकिन जो पढ़े हुए हैं, जो सेलेक्टेड हैं, आप देखे होंगे एक बात, जी सेलेक्टेड जो होते हैं लोग, जो टॉपर्स होते हैं, वो कभी भी अनसेलेक्टेड या जो सक्सेस नहीं आ पाता उसका नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या हुआ है। लेकिन ऐसा समाज जो अपीयर होता नहीं है, जो बाहर से मोटिवेट करते रहता है, वो आपको ज़्यादा इज्जत देंगे। तो हो सकता है अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते तो उनके नज़रों में आप उतने हीरो ना बन पाए, लेकिन आप अपने नज़रों में हीरो जरूर बन जाएंगे। तो मनी और फेम तो कहां से मिलेगा आपको? जो यूपीएससी को नहीं जानता ऐसे लोगों से मिलेगा। लेकिन जो जानता है वो आपको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करेगा, चाहे आप फेल होते हैं या पास होते हैं, ठीक है। तो इस कोचिंग सेंटर से बच के रहिएगा। तो कोचिंग सेंटर में ये देखिएगा कि केवल मॉक इंटरव्यू, जिस दिन इंटरव्यू का जैसे आप पहचानेंगे कैसे, इसमें मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बताता हूं कि जैसे कोचिंग इंटरव्यू जब रिलीज होता है, ठीक है, इंटरव्यू का जब हो जाएगा, जैसे अभी मेंस हो रखा है 2024 का इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है तभी जो इंटरव्यू डालना चालू कर रहा है, समझ जाइए वो कोचिंग सेंटर फ्रॉड है, चाहे कोई भी बड़ा सेंटर हो, ठीक है। केवल इंटरव्यू का अगर आपका वीडियो वो उसके बाद आफ्टर द रिजल्ट वो अगर जारी कर रहा है और उससे आप मोटिवेट हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वो कोचिंग सेंटर फ्रॉड है, क्योंकि वो उन्हीं कैंडिडेट का इंटरव्यू डालते हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, जबकि वो खुद पढ़ाते हैं 10 से 15,000 स्टूडेंट को, 10 to 15,000 स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको हर स्टेप पे वीडियो डालना चाहिए कि प्रीलिम्स में बच्चे कैसे अपीयर हो रहे हैं, कितने अपीयर हुए और कितने जो है हमारे प्रीलिम्स से सेलेक्ट हुए। फिर मेंस का डालना चाहिए कि मेंस में क्या स्ट्रेटेजी रही, हमने कैसे तैयारी कराया, कितने स्टूडेंट फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट मेंस में अपीयर हुए, कितने सेलेक्ट हुए, और उसके बाद कितने फाइनल जो हुए, और कितने ने हमारे प्री मेंस और इंटरव्यू सारा कोर्स अपनाया था और उसमें से सेलेक्ट हुए हैं। क्योंकि आपको सोशल मीडिया का यूज करके बाकी लोग, चलिए पिक्चर में बेवकूफ बनाया जाता है, वो तो बनाया जाता है, क्योंकि पिक्चर में खुद लिख दिया जाता है कि ये जो कहानी है वो काल्पनिक है। लेकिन जो टीचर्स या कोचिंग सेंटर ये काम करते हैं केवल इंटरव्यू के बेस पे, चाहे वो उन्होंने मेहनत कहीं से भी करी हो, बस आधे घंटा का इंटरव्यू देते हैं और वो उसमें वो पूरा क्रेडिट ऐसा दिखाने का कोशिश करते हैं कि हमने पढ़ाया है, हमारी कोचिंग के थ्रू पढ़ाया है। तो ये बहुत बड़ा गलत काम है। तो ऐसे कोचिंग सेंटर बताइए आपको कैसे आईएएस बना सकते हैं? शुरू में खुद ही ये गलत काम कर रहे हैं, तो आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको अच्छा आईएएस बनाएंगे? तो केवल आप कोचिंग सेंटर को पहचानने का सबसे अच्छा अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये है कि जो रिजल्ट नहीं, जो फाइनल जो बताता हो कि हमारे इंस्टीट्यूट से कितनों ने प्योर पढ़ा और उसमें से कितनों का सिलेक्शन हुआ, उसके साथ साथ सिलेक्शन भी हुआ तो कौन से मीडियम से हुआ, ये आप पूछ लीजिएगा, तो आपको जज करने में आसानी हो जाएगी। केवल मॉक इंटरव्यू मत देखिएगा, क्योंकि बुक के कवर और बुक के अंदर क्या होता है ये मत बहुत डिफरेंस होता है। तो आप जो इंटरव्यू होता है केवल कवर होता है, उस समय लड़ाई खत्म हो गई होती है, क्योंकि मेंस जो दे दिया है, आप मेंस में क्या होता है कि जैसे 3000 को बुलाया गया, ठीक है, 3000 लोग लगभग सारे बच्चे जो है सेलेक्ट होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं डर के कारण सारे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, सारे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, तो सबके पास उनका फोटो हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि सारे बच्चे जो हैं सारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। लेकिन जो हजारों के स्टूडेंट पढ़ते हैं वो यहाँ पर सच नहीं बता पाते। तो कभी भी देखिएगा सोशल मीडिया में वो बोलने की कोशिश करते हैं, इस बात को आप समझिएगा, इस बात को ओपनली नहीं बोला जा सकता। तो कोचिंग सेंटर वही ट्रू होगा जो अपना फेयर आपको रिजल्ट दे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद अंतर आते हैं, कोचिंग सेंटर भी आपने चूज कर लिया, तो फिर आ गए अब आप प्लान बी भी कोई नहीं बताएगा। मैंने पहले डिस्कस कर लिया था कि 10 लाख में 1000 लोग ही सेलेक्ट हो पाएंगे, 9,99,000 लोग नहीं हो पाएंगे। तो आपको प्लान भी खुद रखना पड़ेगा, या तो उस जो आपको इसमें क्या मिलेगा ना, इस तैयारी के दौरान ना आपको पैसा मिलेगा कि आप पैसा कमा सकते हैं, ना आपको कोई बंगला गाड़ी मिलेगी। आपको क्या मिलेगा तो एक नॉलेज मिलेगा जो हर फील्ड में आप यूज कर सकते हैं। तो आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 2 साल की जर्नी है, 2 साल में आप बीएड का कोर्स के लिए कर दिया, टीचर के लिए आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो अच्छी बात है, उसके साथ साथ प्रिपरेशन जारी रखिएगा। या फिर आप प्राइवेट में टीचिंग में जा सकते हैं, या फिर प्रोफेसर के लिए आप मास्टरी कर लिए 2 साल के लिए। ये इट विल बी डिपेंड अपॉन यू कि आप बीएड करना चाहते हैं या फिर आप जो भी फील्ड है उसमें मास्टरी कर लीजिए और उसके साथ प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आपको डर नहीं रहेगा कि अगर मैं फेल नहीं होता हूं। पहले तो आप प्लान बी लेके ही चलिए कि मैं फेल होने ही वाला हूं, क्योंकि 10 लाख में से 1000, और इस 10 लाख में आज के डेट में
सारे के सारे लोग मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि सीरियस है नहीं सीरियस है, कहीं ना कहीं सब मेहनत करते हैं और केवल 1000 लोग ही सेलेक्ट हो पाएंगे। और जो सेलेक्ट होते हैं वो खुद इस बात को मानते हैं, टीचर मोटिवेटर तो चलिए गलत बोलते हैं आपको, लेकिन जो सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट वो ट्रू होते हैं, वो बोलते हैं कि कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है कि आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे, तो आपको प्लान भी रखना चाहिए। तो आप टीचर की तरफ जा सकते हैं, प्रोफेसर की तरफ जा सकते हैं, प्रोफेसर बनने की तरफ जा सकते हैं, या फिर आपने जो ग्रेजुएशन किया होगा उस पर भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हमने ग्रेजुएशन टाइम पास कर लिया। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ग्रेजुएशन आज के डेट में रहेगा नहीं, ग्रेजुएशन बहुत कुछ रहेगा। ग्रेजुएशन विल बी हेल्पफुल इन योर प्लान बी, कि आप उस ग्रेजुएशन का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो प्लान बी है, तो प्लान बी जरूर रख लिया गया। अब नॉलेज जो है वनडे एग्जाम का सोसाइटी, यहां पर जो भी प्लान बी होगा उसमें आप देखिएगा कि नॉलेज जो है वनडे एग्जाम में कोई काम नहीं आने वाला, नॉलेज आपका बहुत ऊपर लेवल का होगा। तो आप कैसे उसको ड्राफ्ट करेंगे, इसमें आपको खुद ही रास्ता निकालना होगा प्लान बी का, और सबसे अच्छा रास्ता है टीचर या प्रोफेसर आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप कुछ भी फील्ड में जा सकते हैं। अब देखिए और एंटर अगर करते हैं इस चक्रव्यूह में, तो आप लास्ट में देखिए कि अगर आप बन जाते हैं, ये तो हमने बात कर लिया, नहीं बन पाते तो आपको क्या करना है, हमने बहुत लॉन्ग में डिस्कशन कर लिया है। अगर आप एंटर कर जाते हैं, ठीक है, आईएएस बन जाते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि अगर आईएएस बन गए, जो आप सपना लेके चले थे कि मैं देश में चेंज कर दूंगा या बहुत सारा पॉलिसी कर दूंगा। देश में आजादी के पहले से आईएएस बनते आ रहे हैं, आज तक बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। लेकिन आप देख सकते होंगे प्रेजेंट सिचुएशन में कि करप्शन कहां पर है, हेल्थ कहां पर है, एजुकेशन कहां पर है, सिक्योरिटी कहां पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर है। वेदन टॉपर 1 से लेकर के टॉपर 100 तक आईएएस बनते हैं, लेकिन वो कब सामने आते हैं, रिजल्ट के दिन सामने आते हैं और मॉक इंटरव्यू में दिखते हैं। उसके बाद वो दिखते नहीं है, अगर दिखते भी हैं तो आप देखेंगे कि उन पर बैन लगा दिया जाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि केवल आईएएस ही सब कुछ है, आईएएस से मैं देश बदल दूंगा, तो ये गलत फहमी है। आप ये सोचिए कि मैं आईएएस ही बन जाऊंगा तो भी मैं ऐसा नहीं कि 30 मार्क खा बन जाऊंगा कि मैं देश बदल दूंगा, उसके साथ साथ भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आईएएस जो है एक सर्विस है, आप ये मत सोचिए कि मैं सब कुछ करके आईएएस बन जाऊंगा। आईएएस आप देखिए कि वहां पर अगर पहुंच जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। अगर नहीं ये इमेजिन कर पाते हैं तो ये भी देखिए कि कितने लोग पहुंचे और उन्होंने क्या क्या कर दिया या क्या देश बदल दिया, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप ये समझिए कि आईएएस केवल बनते हैं तो आप एग्जीक्यूटर बनेंगे, पॉलिसी मेकर में आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में लोग हैं, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आईएएस या आईपीएस या यूपीएससी के लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स भी तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, वो अनसर्टन होता है। इसमें भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे ऊपर से कोई ऑर्डर आता है उसको भी आप फॉलो करा देंगे, जैसे स्कूल को अच्छे कर दिए, हेल्थ कई लोग कर भी रहे हैं। लेकिन आप केवल सोचेंगे कि आईएएस ही सब कुछ है, आईएएस है तभी सब कुछ है, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। कि आईएएस को ये मान के चलिए कि ये केवल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यही है, सर्विस ही है ये। आपका पॉलिसी एग्जीक्यूटर होंगे, पॉलिसी मेकर नहीं होंगे। आप देखेंगे कि कई लोग जो आते हैं बोलते हैं मुझे देश सेवा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन रियल फील्ड में आप देखते होंगे जो सच है, जैसे यहाँ पे मैं बताया था ना कि 950 ही सेलेक्ट होते हैं, काला सच है, वैसे आईएएस का भी एक काला सच। आप खुद जज कीजिए, खुद देखिए, इस बात को खुद सोचिए कि इतने सारे आईएएस आते हैं, फिर भी अभी एजुकेशन हमारे इंडिया में कहाँ है, फिर भी हेल्थ हमारे एजुकेशन में किस पोजीशन पे है, हंगर इंडेक्स किस पोजीशन पे है। आप देख सकते होंगे कि जो भी इंडेक्स है वहां पर इंडिया कौन से पोजीशन में है, जबकि हर साल इतने टॉपर्स आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए आपको फेम तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप वास्तव में भारत जैसे कंट्री की सेवा करना चाहते हैं तो आईएएस बनते हैं, आप उस रास्ते तक जल्दी पहुंच सकते हैं। नहीं बनते हैं तो भी आपको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन जो नॉलेज मिलेगा उसको आप कैसे अप्लाई करते हैं फॉर द सर्विस ऑफ द कंट्री, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो आई होप दैट ये चक्रव्यूह आपको समझ आ गया होगा। अब कंक्लूजन में अगर इस क्लास की बात करें तो अगर आप इसमें यूपीएससी में सक्सेस हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। नो डाउट कि बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा पोस्ट है, और जो समाज के लोग इज्जत देते हैं वो भी सच बात है। लेकिन जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि 99,99,000 में आप हो सकते हैं, तो आपको ना इज्जत मिलेगा, ना आपको कोई वनडे एग्जाम की एबिलिटी मिलेगी। तो आप प्लान बी लेकर के चलिएगा, और प्लान बी हमने डिस्कशन किया है। उसके साथ साथ जब आप इस उम्मीद के साथ अपीयर होते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, मुझे इंडिया की सर्विस करनी है, चाहे मैं आईएएस बन के करूं, चाहे एक नॉर्मल सिटीजन के रूप में करूं।
तो इस उम्मीद के साथ जब आप सिलेबस के साथ पढ़ने चलेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। अदरवाइज आप बर्डन लेके चलेंगे कि मुझे बनना ही है, मुझे बनना ही है, मुझे बनना ही है, तो प्रेशर में आप नॉलेज नहीं पढ़ पाएंगे। आपका ध्यान जो है फल की तरफ रहेगा कि मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ये मत सोच के चलिए, जो नहीं होगा उसी को आप मान के चलिए कि मुझे सिलेक्शन के लिए नहीं, मुझे नॉलेज के लिए पढ़ना है और मैं जो काम कर रहा हूं वही काम करना है। तब देखिएगा आप बहुत अच्छे से करेंगे। और यही सीक्रेट है आईआईटी और एम्स के स्टूडेंट का। आईआईटी अपने आप में बहुत बड़ी डिग्री है। अगर वो देखे होंगे कि जॉब छोड़ करके आते हैं, नहीं होता तो वापस चले जाते हैं। एम्स से जो डॉक्टर्स हैं वो जॉब छोड़ करके आते हैं, उनको पता रहता है कि हम खेल की तरह खेलेंगे इस चक्रव्यूह में। अगर जीत जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जीत पाते तो भी अभिमन्यु की तरह आप बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। तो आज के क्लास का मैसेज यही था कि आप दोनों साइड को देख करके चलिए और अच्छे से जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से क्रैक कीजिए एग्जाम को। अगर नहीं भी कर पाते तो नॉलेज मिलेगा, उससे भी आप इंडिया को सर्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट को 1 by 1। Thank you.